स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया। आप सभी ने बजट आज 56 बस पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती। और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त
दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है। देंगे सर, एक आंतरिक मामला है। कई गवर्नर कई स्टेट्स और यूटीज के चेंज किए गए हैं। दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को लद्दाख भेज दिया गया है और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं और कई राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्हें वहां से हटाया गया है और वहां पर उनकी जगह आर एन रवि, जो पहले तमिलनाडु के वो राज्यपाल थे, उनको वहां पर। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या था, पहले जब राज्यपाल बनते थे वो अपने अपने किसी न किसी उत्कृष्ट काम के लिए, कोई पढ़ने लिखने वाला है, कोई कवि है, कोई अच्छा पुराना राजनेता है, तो वो लोग बनते थे और अपने अपने राज्यों में जाते थे, राज्य की विकास में काम करते थे और उनका ये भी काम था कि भारत सरकार की नीति और संविधान की रक्षा हर राज्यों में हो। कभी कभार उस कारण से राज्य सरकारों में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता था, लेकिन हम लोग देखते थे कौन हमारे यहाँ गवर्नर आ रहा है, क्या देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है, उसके एजेंडे का अर्थ है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि राज्यपाल हर जगह जाकर बीजेपी के दूत की तरह काम करें, जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें डिस्टर्ब करें, उनको हर कोशिश करें कमजोर करने की, वहां के लोगों का विकास ना हो पाए, उनका अहित हो, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो कुछ भी पाप करती रहें, गलत काम करते रहें, उसको ढका के उसको बचाते रहो। तो इसलिए एक को बनाए दूसरे को बनाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके सारे गवर्नर एजेंडा लेकर आते हैं, संघ का और मोदी जी का और अमित शाह का एजेंडा। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी चेंज किया गया। देखिए, देखेंगे कोई नए आए हैं, वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हां, जो जाने वाले उपराज्यपाल जी हैं उनसे मैं कई बार मिला था, मैंने देखा था उनमें एक समझ थी दिल्ली की, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने जो सेवा की दिल्ली की, और आशा करूंगा, क्योंकि अब तो आशा ही कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भारत सरकार का विकास में हस्तक्षेप होता है, कि वो आए और दिल्ली में अच्छा विकास करें। सर, इसके अलावा देंगे सर, एक आंतरिक मामला है। कई गवर्नर कई स्टेट्स और यूटीज के चेंज किए गए हैं। दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को लद्दाख भेज दिया गया है और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं और कई राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्हें वहां से हटाया गया है और वहां पर उनकी जगह आर एन रवि, जो पहले तमिलनाडु के वो राज्यपाल थे, उनको वहां पर। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या था, पहले जब राज्यपाल बनते थे वो अपने अपने किसी न किसी उत्कृष्ट काम के लिए, कोई पढ़ने लिखने वाला है, कोई कवि है, कोई अच्छा पुराना राजनेता है, तो वो लोग बनते थे और अपने अपने राज्यों में जाते थे, राज्य की विकास में काम करते थे और उनका ये भी काम था कि भारत सरकार की नीति और संविधान की रक्षा हर राज्यों में हो। कभी कभार उस कारण से राज्य सरकारों में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता था, लेकिन हम लोग देखते थे कौन हमारे यहाँ गवर्नर आ रहा है, क्या देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है, उसके एजेंडे का अर्थ है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि राज्यपाल हर जगह जाकर बीजेपी के दूत की तरह काम करें, जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें डिस्टर्ब करें, उनको हर कोशिश करें कमजोर करने की, वहां के लोगों का विकास ना हो पाए, उनका अहित हो, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो कुछ भी पाप करती रहें, गलत काम करते रहें, उसको ढका के उसको बचाते रहो। तो इसलिए एक को बनाए दूसरे को बनाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके सारे गवर्नर एजेंडा लेकर आते हैं, संघ का और मोदी जी का और अमित शाह का एजेंडा। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी चेंज किया गया। देखिए, देखेंगे कोई नए आए हैं, वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हां, जो जाने वाले उपराज्यपाल जी हैं उनसे मैं कई बार मिला था, मैंने देखा था उनमें एक समझ थी दिल्ली की, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने जो सेवा की दिल्ली की, और आशा करूंगा, क्योंकि अब तो आशा ही कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भारत सरकार का विकास में हस्तक्षेप होता है, कि वो आए और दिल्ली में अच्छा विकास करें। सर, इसके अलावा देंगे सर, एक आंतरिक मामला है। कई गवर्नर कई स्टेट्स और यूटीज के चेंज किए गए हैं। दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कौन से विद्वान व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, युग का अंत यूं ही नहीं होता। और सच तो यह है, जो भी इतिहास के छात्र रहे, राजनीति विज्ञान के छात्र रहे, कोई इरा रप्चर नहीं होता है, किसी युग का अंत नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ही है कि कैलेंडर है कि 30 तारीख के बाद अगला महीना आएगा ना, निरंतरता कोई चीज होती है। इसलिए तमाम लोग जो इस तरह के मंसूबे पाल रहे हैं, बिहार की धरती पे, बिहार की धरती का जर्रा जर्रा प्रगतिशील राजनीति के पक्ष में रहता है, प्रतिगामी राजनीति के पक्ष में नहीं, हलाल झटका के पक्ष में नहीं रहता। ये समझना चाहिए सब लोगों को,
जो मंसूबे पाल रखे। ये कौन से विद्वान व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, युग का अंत यूं ही नहीं होता। सीएलपी की मीटिंग में एक हमने मता पास किया है जिसमें हमने विशेष ध्यान गवर्नर साहब का और स्पीकर साहब का इस बात पर लेकर हम आए हैं कि ये सारा प्रेमिसेस जो है विधानसभा का, ये इसमें आउटसाइडर्स बिना पासेस के और बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए जिनको कुछ सिक्योरिटी का चेक भी हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ कोई आदमी भी इस प्रेमिसेस पर आ नहीं सकता। यहाँ सिक्योरिटी का आज लैप्स भी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और तहकीकात हो कि किसने किया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो इसीलिए एक मता पास किया जिसमें हमने इस बात को कंडेम भी किया है कि ये प्रेमिसेस जो हैं इसमें आउटसाइडर्स अगर अलाउ किए जाएं तो गवर्नमेंट पहले पासेस बनाती है और कोई आदमी इधर ये नहीं है कि एनीबडी कैन वॉक इन इनटू द विधानसभा प्रेमिसेस। हाँ यही है। और जब इंस्ट्रूमेंट्स आप कैरी करते हो, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है सीरियस। जब आपने चेक ही नहीं किया तो एनीथिंग कैन कम इनटू दोज इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई आज किसी की जिंदगी के साथ, कोई किसी की लाइफ के साथ इधर को खेले तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और सिक्योरिटी ने, हमने देखा है कि हमें जो पता भी चला है कि सिक्योरिटी ने रोकने की भी कोशिश की, बट बहुत सारे इनके एमएलएस खुद जाकर लेकर आए और सिक्योरिटी ब्रीच किया गया जी। सीएलपी की कार्यकर्ता तो साफ रहा है कि संजय झा ललन सिंह कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को तो साफ कहना है। पहले पूरा आप लोग भी इंटरव्यू लिए होंगे, सब बोल रहा है, यही बात बोल रहा है। इस समय टिकट बंटवारा से ही सब घटना हुआ है। क्या आपको लगता है जब इनका अच्छी था तो फिर एक बीच में चिराग पासवान को क्यों देने का उचित था भाई टिकट, इतना सीट है? वही तो खेला हुआ। इसमें हमको समझ में यही है। आपको साजिश लग रहा है? हमको बिना साजिश के तो एक हो नहीं सकता। बिना साजिश के इतना जल्दी मात्र 110 दिन में इस तरह क्या बोलते हैं राज्यसभा का बने कैंडिडेट बने। कौन लोग हैं साजिश के पीछे, क्या लगता है? साजिश में तो आप सुन रहे हैं खुद की सब नाम ले रहा है ललन सिंह और संजय झा का। यहाँ पूरा पार्टी में रावण बैठ गया है। क्या अब लग रहा है कि क्या पार्टी बच पाएगी, जेडीयू पार्टी बच पाएगी? हैं? क्या अब लग रहा है कि पार्टी बच पाएगी? अब जब तक निशान नहीं आएगा पार्टी नहीं बचेगी। नामांकन हुआ, सब लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक फैसला है उस फैसले के साथ हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन जब से उनकी बात कर रही है कि सीएम पद में छोड़ेंगे, तब से उनके समर्थक कह रहे हैं कि बिहार को उन्होंने सींचने का काम किया है, अपने घर जैसा बिहार को उन्होंने। बात सही है कि जितने उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, उनके एमपी हैं, उनके जो भी लोग हैं, सब मर्माहत हैं, सब लोग दुखी हैं इस निर्णय से। लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके समर्थकों का, उनके विधायकों का, उनके एमपी का, उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको राजनीतिक निर्णय में चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। यही उनके प्रति सबसे बड़ी समर्पण है, सबसे बड़ी उनके साथ रहने का औचित्य और प्रमाण। नामांकन हुआ, सब लोग देख रहे हैं। नए मुख्यमंत्री की बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, वोट तो लिया था, नीतीश जी को भी आगे किया उस समय, लेकिन अब शायद नीतीश जी की जरूरत उन्हें बिहार में नहीं महसूस हो रही, तो इसलिए अब उन्हें राज्यसभा में भेज रहे हैं। राज्यसभा में क्या देखते हैं? कांग्रेस का एक है और एक बीजेपी, तो एक एक सीट तो है ही। नादल बीच में नए मुख्यमंत्री की बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, वोट तो लिया था, नीतीश जी को भी आगे किया उस समय,
लेकिन अब शायद नीतीश जी की जरूरत उन्हें बिहार में नहीं महसूस हो रही, तो इसलिए अब उन्हें राज्यसभा में भेज रहे हैं। राज्यसभा में क्या देखते हैं? अब देखिए, जिस प्रकार से रिजल्ट आए, महाराष्ट्र का रिजल्ट देखो और बिहार का रिजल्ट, कोई पार्टी टस से मस नहीं हो सकता है ना। इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे के, मतलब राज्यसभा जा रहा है, मतलब एमएलसी से इस्तीफा ही देंगे और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो ये शुरू से ही जो उनकी रणनीति थी बीजेपी की, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था बिहार चुनाव के समय। उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि ये इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी पुराने खिलाड़ी हैं, तो दांव खेले और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए। लेकिन अब फिर से मोदी और शाह की जो चाल चली और उसमें फिर से नीतीश कुमार जी धाराशाही हो गए। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री किसका होगा, ये जब निर्णय हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी टिप्पणी जरूर करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को जिस तरह से छलने का काम किया है, चाहे महाराष्ट्र की बात रही हो, हरियाणा की बात रही हो या किसी अन्य राज्य की भी बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी जिस दल के साथ जाती है उस दल को समाप्त करने का काम करती है। और नीतीश कुमार जी की मर्जी के बिना समाजवादी पार्टी समझती कोई भी मुख्यमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसकी इच्छा है भी राज्यसभा जाने की तो राज्यसभा जाएगा तो अपने दल से ही चाहेगा कि मुख्यमंत्री। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर भरवाया। अब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा में बैठे रहेंगे। अब जेडीयू के हाथ से बिहार छिला। तो ये तो बीजेपी के चरित्र है। बीजेपी जिसके साथ भी जाते हैं कुछ दिनों तक ले चलते हैं, फिर उसको खा जाते हैं उस पार्टी को। और मैं समझता हूँ बीजेपी में ये जेडीयू का वही हाल होगा। अब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, वैसे उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के किसी को मुख्यमंत्री बना सकते थे बीजेपी, लेकिन नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, नीतीश जी को दिल्ली बिठा देंगे और उनके बेटा को छोटा मोटा कोई डेप्यूटी मुख्यमंत्री बोल के तसल्ली देंगे। लेकिन ये पार्टी रीजनल पार्टी एक मतलब सेकुलर रीजनल अच्छा पार्टी था, लेकिन बीजेपी अपने साथ लेके इस पार्टी को बर्बाद किया। अब मैं समझता हूँ इस पार्टी के मुस्तकबल खतरे में है। अब जेडीयू के जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स, उन लोगों को सोचना चाहिए इस सिलसिले में। बीजेपी किसी के साथ भी जाती है और थोड़ी कुछ दूर तक उसको साथ लेके चल के फिर वो खा जाती है। ये बीजेपी की चरित्र है। इसलिए बीजेपी के साथ जाने वाली जो पार्टी है उनको सोच समझ के जाना चाहिए। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर भरवाया। अब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा में बैठे रहेंगे। अब जेडीयू के हाथ से बिहार छिला। तो ये तो बीजेपी के चरित्र है। बीजेपी जिसके साथ भी जाते हैं कुछ दिनों तक ले चलते हैं, फिर उसको खा जाते हैं। देखिए, अब उनका फैसला है, लेकिन नेताओं ने गद्दारी की है, धोखा दिया है। वर्कर तो नीतीश जी के लिए और बिहार की जनता हमेशा साथ देती, तो अभी धोखा क्यों? ये तो जनता नीतीश जी से कल हो सकता है उल्टे पूछ दे, हमने आपको मैंडेट दिया, हमने दुल्हा आपको बनाया, आपने किसी और को कैसे बना दिया? तो नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि दुल्हा जब जनता आपको बनाया, मैंडेट आपको दिया, तो आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? ये तो जनता के साथ तकलीफदेह वाली बात होगी। हम धोखा तो नहीं बोलेंगे, और वर्कर तो आत्महत्या कर लेगा नीतीश जी। इसलिए जनता और वर्कर दोनों तो धोखा नहीं दिया ना, नेता धोखा दिया। आस्तीन का सांप आप ही के दल में था, तो आप जनता दल को बनाइए, जनता दल में आप निशांत को बनाइए, या निशांत अच्छा नहीं लगता तो और कोई कैपेबल आदमी है तो उसको बनाइए। लेकिन हमारा तो होगा, यदि जनता दल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निशांत से अच्छा तो कोई होगा नहीं। और इतनी जल्दीबाजी क्या थी भाई?
होली के दिन लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बनाते हैं। सो कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध का माहौल चल रहा था कि आपको होली के दिन ही चुनना था? क्या ये डील पहले हो गई थी? और पहले भी ये अस्वस्थ थे, तो पहले क्यों बनाए आप? और मैंडेट तो मिला नीतीश जी के नाम पर, लोगों ने तो नीतीश जी को चुना है, आपको तो चुना नहीं। तो फिर बीजेपी, आप बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कैसे करेंगे? कम से कम बीजेपी से आग्रह है कि नीतीश जी को मैंडेट मिला तो आप वादा खिलाफी तो नहीं करिए, अन्यथा कल आप किस मुंह से जाइएगा वोट मांगने के लिए? नीतीश जी आ जाए राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है कि जनता दल यू और निशांत ही बने, जो मैं समझता हूं। नीतीश जी का भी फेस बचेगा, जो जनता दल ने मैंडेट दिया, जनता ने मैंडेट दिया, वर्कर ने जो मरा, और बीजेपी का भी फेस बचेगा कि जिसके नाम पर हमने वोट लिया उस दल को हमने धोखा नहीं दिया। ये तो कैरेक्टर हो गया इनका, लगता है। बाला साहब ठाकरे, बादल, शिंदे सब राज्यसभा भेजा गया, हाईजैक कर लिया गया, आप कैसे देखते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है, कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। वो दबाव बनाए थे, उनके साथ गलती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए थे, दबाव बनाए, 1 मिनट दबाव बर्दाश्त किए, तो इसलिए उनका स्वयं का निर्णय है, जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, करते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। ऐसे जिस तरीके से सर कल जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में भी काफी जो है गुस्सा दिखा सर, जेडीयू के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई सर, इन सब चीजों को कैसे? देखिए, भावनात्मक लगाव तो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके कार्यकर्ता का, तो लगता है कि वो चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अनाथ जैसा हो जाएगा। भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है, बहुत लोग रो भी रहे थे कार्यकर्ता लोग, तो स्वाभाविक है। वो गार्जियन थे, पिता तुल थे, भाई तुल थे। निशांत कुमार को भी लेकर के सर कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जज एंटर करेंगे, कोई पद मिलेगा उन्हें पार्टी। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये तो जनता दल यू का अंदरूनी मामला है और स्वयं निशांत जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से कल पूरा जो कार्यक्रम हुआ, सारे लोगों ने नॉमिनेट, देखिए ममता बनर्जी शुरू से ही कर रही है, और उनका दर्द, उनका तकलीफ हम सब लोग समझ सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में पहले बंगाल में प्रवेश करते हैं, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करते हैं, वहाँ राशन कार्ड बनाते हैं, वहाँ आधार कार्ड बनाते हैं, फिर धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। तो आज उनकी जो बड़ी संख्या है, उनके नाम कट रहे हैं, नाम हट रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही। तो होना है उनको तकलीफ, होने दीजिए तकलीफ। आखिर जो इस देश के जो नागरिक नहीं है, जो विदेश से आकर के यहाँ इलीगल तरीके से यहाँ जो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हैं, आधार कार्ड में नाम दर्ज कराए हैं, राशन कार्ड में नाम दर्ज कराए हैं, उनको तो पहचान करके उनको तो यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बार बार कहा है कि वे क्या कहते हैं, डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे। उन्होंने बार बार कहा रहे हैं और करना चाहिए भाई, ये देश के हित में है, हर देश करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। यही बांग्लादेश वाले जो चले जाए कोई मुस्लिम कंट्री में, देखे कहाँ किसको रखता है। तो इसीलिए हर देश में कोई इलीगल जो प्रवेश करता है उनको कोई नहीं रखता है। कोई वहाँ वोटर लिस्ट तो छोड़ दीजिए, वहाँ रखता भी नहीं है, पकड़े जाएंगे तो जेल में डाल देता है, फिर वापस कर देते हैं। अभी हम लोगों ने अमेरिका का देखा,
कैसे उन्होंने सबको हटाया, भगाया। तो भाई ऐसा थोड़ा है कि आप इलीगल, नहीं तो फिर देश की बाउंड्री क्यों बनी हुई है? देखिए, ममता बनर्जी शुरू से ही कर रही है। अब डेमोक्रेसी तो रही नहीं, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को मजबूर किया गया कि राज्यसभा जाओ, जो आदमी राज्यसभा भेजता रहा हो इतने लोगों को, उसको जबरन भेजा गया। वो तो उनके जो जीजा है उनकी बात को अभी सुन रहा था। वो बहुत बड़ी बात, दबाव था। और गवर्नर वगैरह क्या औकात रखते हैं, जब मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और अपने बूते पर सरकार बनाता था और बीजेपी उसके कंधे पर पली और बढ़ी है, उसको उखाड़ के फेंक दिया। और सुने कि यहाँ से केंद्र से धमकी दी गई कि कब छोड़ रहे हो, तो अचानक छोड़ा है। ये कोई कहता हो कि तो विधानसभा के चुनाव में बात हो गई थी, वो सब गलत है। ये तो अचानक फरमान जारी हुआ कि छोड़ना पड़ेगा। एसआईआर की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। किस तरीके से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वोटर्स के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और आज बिहार में ही हम देख रहे हैं, वोटर्स ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, पर वो बीजेपी को नहीं सुहाता है तो बीजेपी ने उनको उठाकर राज्यसभा में भेज दिया है और वहां पे अपना मुख्यमंत्री बिठाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटर्स ने वोट किया, एक तरफ अलायंसेस बने, नए अलायंसेस के आधार पर उद्धव ठाकरे जी बने थे, उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो यानी वोट आप कहीं भी करें, सरकार बीजेपी की बनेगी, इस तरीके का माहौल एसआईआर के अंतर्गत भी चल रहा है, उसका वो विरोध कर रही हैं। ये देश के लिए एक इंपॉर्टेंट विरोध है, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना उनके साथ खड़ी है। एसआईआर की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। किस तरीके से वोटर्स के अधिकारों का She is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the beginning. It's just a drama. It's a stunt. It's a stunt and drama. Nothing will happen. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list, and the names of the non-citizen, that means those people are not the citizen of this country, their names should be removed. And their names will be removed. No one can resist. How do you see the latest development, over the resignation of... No, already it has been mentioned by the Honorable ex-Governor of the state that he has resigned due to some health issues. So we should not create any kind of controversy. Mamata Banerjee again alleged that the incident was not informed to her. No, it is not mandatory to discuss the name of the governor with the sitting chief minister. I would like to ask whether when R.K. Narayanan was given the charge of the governor, at that time whether it has been discussed with the Buddhadev Bhattacharya. No. She also suspected that the Indian Home Minister... She is getting habituated because after the election, she will become the leader of opposition of her party. If she... देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।